एक गांव में एक व्यक्ति था, वह बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था। आए दिन किसी न किसी से लड़ता झगड़ता रहता था। एक दिन लड़ाई में उसकी नाक कट गई। अच्छा, भारत में एक बड़ी विशेषता है कि अंग भंग हुए या कोई कार्य कर दिए तो उस नाम से बड़ी जल्दी प्रचलित होते हैं महाराज, होते हैं कि नहीं। अब उसका नाम नक्कटा हो गया। वो जैसे गांव में प्रवेश करे तैसे जो बच्चे, जो बाबा जिसके लगता था वह, तो सब बोले अरे नक्कटा बाबा आ गए, नक्कटा बाबा आ गए। जिसके चाचा लगते थे वो बोलते अरे नक्कटा चाचा आ गए, नक्कटा चाचा आ गए। जिसके भैया लगते थे कहते अरे आओ भैया, नक्कटा भैया आओ। अरे भैया कह दो, नक्कटा कहना जरूरी है क्या? बेचारे को बुरा लगता कि गजब नाम हो गया नक्कटा। सब पूछते भैया ये नाक कहाँ कटवाई? अब दुष्ट स्वभाव का था, कैसे कहे कि हम एक जगह लड़ाई कर रहे थे, सबने पटक के काट दिया। बोला अब क्या बताएं भैया, अब कट गई नाक, कहीं से कैसे कट गई, अब क्या बताएं। बड़ा परेशान था। कुछ भी हो, कोई काम हो, जाओ भैया नक्कटा भैया बुला लो। बोला हमारा जो वास्तविक रूप से जो नाम है उस नाम को तो सब भूल गए, नाम क्या पड़ गया? नक्कटा। अब नक्कटा नाम पढ़ने के कारण उसने सोचा बुलाओ दूसरे गांव में चलते हैं, हो सकता भाई दूसरे गांव में नाम से लोग कहें। दूसरे गांव में रहने लगे, वहां पे भी नक्कटा नाम पीछा उसका नहीं छोड़ा। जब वहां पे रहने लगा तो सब उसका नाम फिर से नक्कटा रख दिए। क्यों? नाक कटी हुई थी। अब उसने विचार किया अब गांव ही छोड़ देना चाहिए, कहीं मतलब बाबा बन जाओ। अब इसी में भला ये बाबा बन जाएंगे, कम से कम बाबा बाबा लोग कहेंगे, महाराज जी कहेंगे, नक्कटा नहीं कहेगा। वो चला गया जंगल में, 1 साल बढ़िया दाढ़ी बढ़ा लिया, वहां पे रह के बड़े बड़े दाढ़ी कर लिया, बढ़िया पहन लिया, साधु रूप धारण करके फिर अपने गांव किस तरफ आया। अपने गांव में नहीं गया, गांव की तरफ अपने ही आया, लेकिन अपने गांव में नहीं गया, पड़ोसी गांव में गया जहां पे उसको लोग कम जानते थे पहले से। पहले सोचा यहीं से प्रारंभ करें महाराज, तब गांव में जाएंगे, गांव में पहले नक्कटा समझ जाएंगे वही नक्कटा है। वहां गया, फिर भी नाम उसका पीछा नहीं छोड़ा। अब लोग क्या कहने लगे, अरे भैया नक्कटा महाराज आ रहे हो, नक्कटा बाबा आ रहे हैं, आओ आओ नक्कटा महाराज आइए आइए, आपकी सेवा करते हैं हम लोग। अब बेचारा परेशान, लोग पूछे हे महाराज, जब सेवा करते भाई साधु संत जब घर पे आते हैं तो काफी लोग अभी भी हैं, अगर साधु संत उनके घर पे आ गए तो तुरंत सेवा करते हैं भाव से, उनको जलपान भोजन इत्यादि जो व्यवस्था उनके पास से रहता है करते हैं। अब किसी घर पे जाते हैं वो तो सब कहते हैं नक्कटा बाबा आए हैं, सभी आओ जल्दी जल्दी आशीर्वाद लो। कुछ लोग अच्छा पूछते, अच्छा हे बाबा एक बात बताइए, आपकी नाक कैसे कटी? अब बेचारा परेशान, करे क्या? गांव के बाहर एक कुटिया बनाया, बोला यहीं पे रहते हैं, अब नाम तो पीछा छोड़ने वाला नहीं। वहीं रहने लगा। काफी लोग बार बार पूछते नाक कैसे कटी। अब उसने विचार किया, युक्ति बनाया, अब बताते हैं नाक कैसे कटी। एक व्यक्ति आया, बोला महाराज ये बताओ आपकी नाक कैसे कटी, आप बता दो। बोले लेकिन ये बहुत गुप्त रहस्य बेटा। बोले हाँ बाबा आप बता दो, हम गुप्त ही रखेंगे इसको। बोले एक बार क्या हुआ, मैं जंगल में तप कर रहा था, तप करते करते भगवान मेरे स्वप्न में आए। जब रात्रि में तप करने के बाद मैं शयन किया तो स्वप्न में आए। बोले बेटा अगर तुम मेरा दर्शन करना चाहते हो तो अपनी नाक काट के मुझे चढ़ा दो। और उन्होंने कहा यह रहस्य जिसको बताओगे अगर वह भी अपनी नाक काट के चढ़ाएगा तो उसको भी मैं दर्शन दूंगा। तो भैया हम सुबह उठे, अपनी नाक काट के चढ़ा दिए। देखो यह परमात्मा मेरे सामने बैठे हैं, हमेशा साथ में रहते, क्या सुंदर रूप है, क्या घुंघराले बाल है। अरे इनके गले में बैजंती माला तो देखो, मतलब वर्णन करने लगा भगवान का। उसको लगा भगवान सही दिख रहे हैं इनको, तभी तो भाई इतना स्वरूप कोई बता रहा, दिख रहे हैं तभी तो बता रहा। बोले बाबा मुझे नहीं दिख रहे हैं। बोला नाक काट के पहले चढ़ाओ तब तो दिखेंगे। अब नाक कटने की बात है भाई, सोच विचार के कटवाए। उसने क्या किया,
कहा बाबा रुक जाइए, थोड़ा विचार कर लो तब बताऊं। विचार किया कि चलो कम से कम अगर नाक कटवा भी देते हैं तो भगवान का तो दर्शन मिल जाएगा। भाई अभी आपसे मैं भी कहूं कि अगर नाक कटवाने से भगवान का दर्शन मिल जाए और सत्य रूप में अगर नाक कटवाने से भगवान दिख जाएंगे तो शायद हम आप भी नाक कटवाने से पीछे नहीं हटेंगे। क्या हटेंगे? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है कि महाराज आप बोलो नहीं, गलती से हमारा नंबर लगा दो। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो कोई पीछे हटेगा क्या? नहीं हटोगे, क्योंकि भगवान का दर्शन करना भाई हमसे ही कोई कहेगा, लेकिन अगर वास्तविक रूप में मिले तब। अब उसने विचार किया बाबा को भगवान दिखते होंगे, तभी उन्होंने बताया ऐसे ऐसे भगवान दिख रहे हैं। दूसरे दिन आया, बोला बाबा, बोले हाँ बेटा बताओ। बोले बाबा एक बात बताओ, नाक काटने से पक्का भगवान दिख जाएंगे ना 100%? महाराज कथा यहाँ चल रही वहां नहीं चल रहा है। क्या बताएं आप लोगों को, धन्य है कथा यहाँ चल रही, ध्यान वहां पे। अरे लोगों का आना जाना लगा है, संसार है, आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है, इसके विषय पे हमें जानना है। अब वो आप व्यक्ति पहुंचा, बोला महाराज एक काम करो हमारी नाक काट दो। बोले भैया समझ लो। बोले हाँ, अब आपको दर्शन आपने किया, हमें भी करना भगवान का। उठाए बढ़िया धारदार चाकू नाक काट दिए। और नाक कटने के बाद वो बोल रहा भगवान नहीं दिख रहे हमें। बोला भैया हमें भी नहीं दिख रहे, हम तो वैसे बताए थे, एक से भले 2 हुए। अकेले नाम सुन सुनकर पक गए थे कि हाँ नक कटा नक कटा। कम से कम अब 2 लोग हो जाएंगे, अब नाम और होगा कि नक कटा वो फलाने नक कटा। बोले अब आपको अपनी इज्जत बचानी हो तो और भीड़ बटोर हो जाएगा, अब तुम जानो। अब वो बेचारा सोचा कि अब मेरी नाक कटी तो हम दूसरे की काहे बचाएं। अब वह चिल्लाने लगा, वाह भगवान वाह, क्या अद्भुत स्वरूप है आपके, क्या दर्शन हो रहे हैं, और झूमने लगा। अब महाराज चलो एक के कटे थे तो ठीक है, 2 कह रहे हैं कि भगवान के दर्शन हो रहे हैं। तो तीसरा व्यक्ति आया बड़ा हिम्मत बांध के, भक्त इंसान था, बोला कि मेरी भी नाक काटो, मुझे भी दर्शन करना है भगवान का। अब उसके भी नाक कटे। अब बोला भगवान नहीं दिख रहे। उन दोनों ने कहा हमें भी नहीं दिख रहे हैं। अब 2 से भले 3 हो गए। बोले अब तुम्हारी समस्या है, सबको सच्चाई बताओगे क्या सबको और नक्कटा बनाओगे? अब महाराज 3 से 30 हो गए हो। नाक कटती जाए और जिसकी कटने के बाद पता चले भगवान दिख ही नहीं रहे, कोई नहीं दिख रहा है, और जोर से झूमने लगे, अरे भैया भगवान दिख गए, आप लोग भी आओ कटवाओ। कम से कम जब सबकी कट जाएगी कोई एक दूसरे को नक्कटा नहीं। पूरा गांव नकिया कटवा लिया, पूरा गांव नाक कटवा के बैठ गया। अब पूरा गांव झूमने लगा महाराज। अब धीरे धीरे वो हजारों की संख्या में हो गया, 2-4 गांव कटवा लिए। अब जब भाई 1-2 की बात हो तो हो, जब 10,000 पब्लिक वहां पे झूम रही, अरे भगवान दिख रहे हैं भगवान दिख रहे हैं। ये पाखंडियों का रूप है महाराज, जो इस कलिकाल में भी आते हैं, ऐसे रूप बनाते हैं और ऐसे ही भीड़ इकट्ठे होते हैं। उन्हीं के कुछ लोग होते हैं जो गाते हैं, फिर हम लोग भगते हैं पीछे पीछे, फिर उनको पूजते हैं, फिर जब कुछ गलत हो जाता कहते हैं, फिर उन्हीं को गाली भी देते हैं। तो कहने का तात्पर्य पहले जानो समझो। अब जब सबकी नाक कटना प्रारंभ हुआ तो एक व्यक्ति आया, जब उसकी नाक कटी, जब उसको नहीं दिखा तो उसने कहा बस अब तुम्हारा खेल खत्म, अब हम यहाँ से अब किसी की नाक कटने नहीं देंगे। उसने सबसे कहा यह बाबा झूठ बोल रहा है, और जिसके जितने अनुयायी हैं यहाँ भी झूठ बोल रहे हैं, कोई भगवान नहीं दिख रहे हैं। अरे भाई भगवान का दर्शन करना, अपने अंतःकरण को पवित्र करो। जन जन में, मनुष्य मनुष्य में, जीव जीव में भगवान है, वहां दर्शन करो। तो वहीं पे जाके बाबा की सच्चाई सामने आई। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि भीड़ के पीछे जाओगे तो वह भीड़ आपको भाग में ढकेल देगी।